जय हिंद साथियों, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका ही अपने परिवार शाक्याची जी के क्लासेस में। साथियों, मैं आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर की चौथी क्लास। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी ये करंट अफेयर की चौथी क्लास है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी तो ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर दोस्तों करंट अफेयर पूछे ही जाते हैं। अगर आप ये क्लास डेली देख लेते हैं तो ये आपकी परेशानी जड़ से ही निपट जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आज हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए करंट अफेयर के जो एग्जाम में आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। ठीक है, तो बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर है। हाल में ही 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर हुआ है? बताइए दोस्तों। देखो, अगर आप इन एग्जाम की तैयारी करो ना जहां पर करंट अफेयर का है वेटेज, तो आप बेफिक्र रहिए। अपनी तरफ से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का गलत नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग एक दिन में दोस्तों 15 से 10 मिनट निकलना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डेली रिवीजन कर लो, पीडीएफ भी मिल जाया करेगी। और ये तो आप टेंशन हटाई दो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो यहां पर आप टिक क्या करेंगे? ओमान। जी हाँ दोस्तों, ओमान की राजधानी क्या है दोस्तों? मस्कट है ना, ध्यान रखना। चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग। आप लोगों को पता है दोस्तों कि क्या लेवल रहा है टीसीएस ने? आपने देखा होगा आरपीएफ कांस्टेबल में करंट अफेयर का क्या लेवल रहा है ना, तो आप देख सकते हैं टीसीएस का क्या पैटर्न रहेगा 2025 में। हाल में ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस देश की एनडीएनओसी के साथ एलएनजी आपूर्ति के लिए समझौता किया है दोस्तों? इंग्लिश में भी लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर जो आंसर आएगा गुरुजी यूएई आएगा दोस्तों। क्या आएगा? यूएई। ऑप्शन नंबर यहां पर ए विल बी द राइट आंसर। देखो साथियों, अगर क्लास पसंद आए मेरे वीरों तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने के लिए दोस्तों, है ना। तो लाइक और शेयर तो आप लोगों का फर्ज है, डेली कर लेना दोस्तों, है ना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, बस और कुछ नहीं। बस आप लोग शेयर किया करें इस क्लास को और जितना हो सके उतना लाइक किया करें दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? बताइए दोस्तों। आप बेफिक्र है दोस्तों, हम जब आपके लिए इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, है ना। तो दिन में आप लोग 15 से 20 मिनट तो इजीली निकाल सकते हैं दोस्तों, है ना। तो आपका ही भला होगा दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन तो आप ही को लेना है ना। तो यहां से आप लोग क्या आंसर टिक करेंगे गुरुजी? तो यहां से आंसर आएगा ओम बिड़ला साहब दोस्तों, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों ओम बिड़ला साहब दोस्तों। ठीक है, जगदीप धनखड़ कौन है दोस्तों? बताइए। तो ये हमारे राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी कि सभापति हैं, जो आर्टिकल 64 के तहत अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो बिल्कुल सभापति कौन है यहाँ पे अभी वर्तमान में? जगदीप धनखड़। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ओम बिड़ला साहब, ये ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष। ये बताइए, एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन कहां होगा दोस्तों? ये इंग्लिश में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। बताइए दोस्तों। बिल्कुल गुरुजी, ये होगा बेंगलुरु में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। कर्नाटक के दोस्तों राज्यपाल कौन है दोस्तों? थावर चंद्र गहलोत, है ना। ई श्रम पोर्टल कितनी भाषाओं में जारी किया गया है दोस्तों? कमेंट करेंगे आंसर कमेंट बॉक्स में, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। बताइए दोस्तों। देखो, करंट अफेयर तो हर एग्जाम में पूछा जाता है ना। आप ये डेली के अगर 15 से 20 मिनट अगर डेली निकाल लेते ना, तो आपके करंट अफेयर की तो झंझट ही खत्म हो गई, ये मान लो दोस्तों। ठीक है, तो 22 बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये बताइए, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा दोस्तों? इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में भी। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो यहां पर आंसर क्या आएगा दोस्तों? बताइए। तो बिल्कुल उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान दोस्तों। ये कौन है? उद्योग मंत्री। उद्योग मंत्री चिराग पासवान, लिख लो उद्योग मंत्री। उद्योग मंत्री, है ना, उद्योग मंत्री। वित्त मंत्रालय किसके पास है? निर्मला सीतारमण के पास है, ये आपको पता होना चाहिए। एस जयशंकर कौन है? हमारे विदेश मंत्रालय, ये विदेशी मंत्री है ना, विदेश मंत्रालय इन्हीं के पास है। विदेश मंत्रालय किसके पास है? एस जयशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री, विदेश के मंत्री हैं हमारे विदेश मंत्रालय। तो ये छोटे से फैक्ट आप लोग ध्यान में रखना मेरे मित्रों। ठीक है, जैसे आप लोग शिक्षा के कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है दोस्तों, है ना। संस्कृति और पर्यटन के लिए कौन है? किसके पास है ये मंत्रालय? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये छोटे से फैक्ट ध्यान रखना दोस्तों, है ना। महिला बाल विकास का भी दोस्तों आप ध्यान रख सकते हैं, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, है ना। तो ये भी थोड़े से फैक्ट ध्यान रखना। तो यहां पर भी आप क्या टिक करेंगे दोस्तों? चिराग पासवान, ऑप्शन नंबर बी। साथियों, इसकी तुरंत पीडीएफ भी मिल जाएगी रिवीजन के लिए दोस्तों, है ना। बस आप लोग से इतना ही निवेदन है साथियों, रिवीजन करते हैं बस आप लोग, पीडीएफ से भी और क्लास से भी दोस्तों। ठीक है, क्लास में कुछ
एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूं, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन 7 कह रहा है ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य हाल में ही कौन सा देश बना है? कमेंट करके बताइए। दोस्तों वो होता है ना कि हम जीके जो सारा पढ़ लेते हैं, फिर एंड टाइम पे क्या बचते हैं? करंट अफेयर। अब करंट अफेयर इतने एक बार में हो नहीं पाते, है ना, और इसके चक्कर में हम कुछ पॉइंट छोड़ देते हैं, कुछ याद कर लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो आपकी ये तो झंझट में जड़ से ही खत्म कर दूंगा। बस आप लोग पूरे दिन के मुझे 15 से 20 घंटे डेली क्लास देख लो, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर का। एक क्वेश्चन भी गलत करके नहीं आओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, है ना। इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल 10वां सदस्य पूरा बन गया इंडोनेशिया। क्या टिक करोगे स्टूडेंट्स? इंडोनेशिया टिक करोगे दोस्तों पूर्ण रूप से, है ना। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बताइए। तो यहां पर बहादुर सिंह सांघू को, किसको? बहादुर सिंह सांघू। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यहां पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखो हर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को इस कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, है ना। आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चंस के रिप्लाई किया करो दोस्तों, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। फिर हम ये सोचते हैं कि हम वीडियो तो बना रहे, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस के कमेंट कर नहीं रहे, है ना। तो हम भी दोस्तों मोटिवेट फील नहीं करते। तो आप लोग वीडियो देखते हो तो क्वेश्चंस के रिप्लाई भी किया करो। आप ये ना सोचे कि सर जी कमेंट्स के रिप्लाई नहीं देखते, मैं सभी के कमेंट्स देखता भी हूं और आपके रिप्लाई भी करता हूं कमेंट के। तो आप लोग क्वेश्चंस के आंसर किया करें कमेंट बॉक्स में। हाल में ही किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना का शुभारंभ किया है? बताएंगे सभी वीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल मोहन यादव, यानी एमपी के सीएम कौन है? मोहन यादव। सीएम कौन है? मोहन यादव। देखो मैं दोनों ही लिख देता हूं, सीएम और गवर्नर, मतलब कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही लिख देता हूं। यहां पर टिक करेंगे मोहन यादव। कौन है भाई साहब? मोहन यादव, मोहन यादव। वही मैं अगर यहाँ के एमपी में अगर मैं राज्यपाल की बात करूं, राज्यपाल जिसको इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं, राज्यपाल। अगर प्रेसिडेंट अच्छे से पढ़ लिया तो राज्यपाल तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, मैंने आपको कल भी बताया था। तो राज्यपाल कौन है? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे क्या ध्यान रखोगे? तो ध्यान रखोगे मंगूभाई छगनभाई पटेल, ऐसे ही नाम है ना, ध्यान रखना। पर क्या करें, पढ़ना पड़ेगा, नाम ऐसा है तो लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मंगूभाई छगनभाई पटेल, मंगूभाई छगनभाई पटेल, ठीक है, छगनभाई पटेल, ठीक है। तो ये नाम अच्छे से पढ़ लेना। देखो दोनों मैंने बता दिया आपको, इस स्टेट के गवर्नर भी बता दिया और सीएम भी बता दिया दोस्तों। राजस्थान के आप सभी को पता होगा मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, बताइए। तो किशनराव हरिराव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल है। पहले कौन थे? कलराज मिश्र थे, है ना। ध्यान रखना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र के कौन है दोस्तों, बताइए। सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और यहाँ के सीएम कौन है? बताइए। देवेंद्र फडणवीस, कुछ ऐसे नाम है ना। और हरियाणा के बताइए, हरियाणा के राज्यपाल कौन है दोस्तों, बताइए। गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए। अंडर 17 आयु वर्ग खिताब ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता किसने जीती है दोस्तों? इंग्लिश में ये लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर, बताइए आंसर। क्या आंसर होगा? तो यहां पर गुरुजी अनाहत सिंह आएगा। अनाहत सिंह। किसने जीती है? अनाहत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये बताइए, देखो आप लोगों को ये नहीं करना है कि हम तो स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे और बस क्लास को लीव कर देंगे। यहां से आपका ही घाटा होगा दोस्तों, है ना। क्या पता आपने जिन क्वेश्चन को छोड़े और वही एग्जाम में आए, फिर आपके लिए कितना पछतावा होगा कि फिर आप यही कहोगे काश मैं उस समय पढ़ लेता। ये काश वाला वर्ड यूज करोगे ना। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको पूरे दिन में सिर्फ मैं आपसे 15 से 20 मिनट मांग रहा हूं, करंट अफेयर की झंझट ही खत्म। बस 15 से 20 मिनट मांग रहा हूं आपसे, और कुछ नहीं। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे? बीमा सखा योजना की बात करिए कि भारत का दूसरा राज्य कौन बना है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, बताइए। तो यहां पर बना है गोवा। गोवा दोस्तों, है ना। गोवा दोस्तों पुर्तगालियों का अभी तक भी गुलाम रहा था दोस्तों। और गोवा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, अगर आप वो बता देंगे तो मजा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। किस ऑपरेशन के तहत हमने गोवा को आजाद कराया था पुर्तगालियों से दोस्तों? अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हमें भी खुशी होगी कि हमने जो क्वेश्चंस पूछे उनके आप लोग इजीली रिप्लाई कर पा रहे हो दोस्तों, है ना। तो आप लोग किया करो कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों। अगर आपने देखा हो तो आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसे करंट अफेयर के रूप में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे दोस्तों, है ना। सूचकांक यानी कि पासवर्ड सूचकांक में कौन सी रैंक के भारत की, ऐसे क्वेश्चन पूछे, है ना। पर्यावरण सूचकांक में कौन सी रैंक है, भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन सी रैंक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे हमारी इंडिया की 85th रैंक है, 85 यानी कि 85वीं रैंक है दोस्तों। क्या है? 85वीं रैंक। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
फिलहाल इस प्रश्न का अगर आप लोग आंसर बताएंगे तो सही रहेगा दोस्तों। बताइए, हाल में ही नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है दोस्तों? देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपकी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है दोस्तों। क्या आंसर टिक करेंगे बताइए? तो बिल्कुल मोहन चरण मांझी, जो कि किसके, ओडिशा के सीएम है दोस्तों। मोहन चरण मांझी कौन, किसके सीएम है? ओडिशा के दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। झारखंड के कौन है राज्यपाल? संतोष कुमार गंगवार, है ना, ये झारखंड के राज्यपाल हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन है? रमन डेका दोस्तों, राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से फैक्ट ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहां पर भी आपका आंसर क्या निकलेगा? ओडिशा। ओडिशा में गुरुजी चिल्का झील देखने को मिलती है दोस्तों, है ना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा में देखने को मिलती है। लेकिन सबसे लवणता वाली झील पूछ ले तो राजस्थान की सांबर झील आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, तो कुछ फैक्ट है। और तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान किस झील पर है? तो कहां पर जाना? मणिपुर में। कौन सी झील है? लोकटक झील। ठीक है, जब झीलें पढ़ाऊंगा तब ये सारा करा दूंगा मैं आपको। हाल में ही मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किसे, मतलब किसे, कितने, मतलब किनको सम्मानित किया गया? क्वेश्चन ये कह रहा है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो वासुदेव नायर को भी सम्मानित किया गया है, ओसामू सुजू को भी सम्मानित किया गया, और श्रीमती शारदा सिन्हा, इन सभी को। तो हमारा आंसर आएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां आप आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। उससे पहले ये आपके सामने जो दिख रहा है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लोगो है दोस्तों। ठीक है, अब टेलीग्राम ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ेगी गुरुजी? अरे भाई पीडीएफ कहां मिलेगी? तो पीडीएफ तो गुरुजी हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप का लोगो दोस्तों, यहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी स्टूडेंट्स, फ्री पीडीएफ। यहां पर आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर सर्च करिए शाक्या जी जीके क्लासेस, वहां पर इसको डाउनलोड करिए, मतलब कि जुड़ जाइए चैनल से और वहां से पीडीएफ उठाइए और तुरंत रिवीजन करिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम कुछ भी पढ़ते हैं जीके जीएस में, अगर हम उसका रिवीजन नहीं करें तो बेकार है। ठीक है, कोई सभी की दिक्कत रहती है ना कि गुरु जीके जीएस कैसे याद करें, कैसे याद करें। तो इसकी एक यही टैबलेट है कि आप लोग डेली एक कैप्सूल डेली लिया करें। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया जीके जीएस का, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया, उसको एक दिन 5 मिनट निकाल कर उसको अच्छे से रिवाइज कर। भाई हम एक दिन में क्या, हम 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते, है ना। अब जो ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए 5 मिनट भी भारी पड़ेंगे भाई साहब, है ना। जो डेडिकेटेड और स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते हैं उनके लिए तो 5 मिनट कुछ नहीं है भाई, 5 मिनट की तो बात है, हमारा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो आप ही का फायदा होगा भाई साहब। हाल में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने की कहां घोषणा की है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये इसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आप इजीली कमेंट करिएगा, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इसकी घोषणा जामनगर में करिए दोस्तों, जामनगर। अब ये जामनगर कहां पर है ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर होगा इसका। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि जामनगर किस स्टेट में पड़ता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। हाल में ही बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द दवा का आयोजन कहां किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बताएंगे आप लोग इसका आंसर। देखो मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन चुने भाई साहब जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अब वापस कह रहा हूं, करंट अफेयर की तो अपने माइंड में से दिक्कत हटाई दो कि हमारा करंट अफेयर कैसे पूरा हुआ। मैंने कहा था ना, एक दिन में से 15 से 20 मिनट ही तो मांग रहा हूं, कोई ज्यादा तो नहीं मांग रहा हूं। यहां का आंसर क्या आएगा? तो राजस्थान आएगा बिल्कुल। भजन लाल शर्मा यहां के सीएम है और राज्यपाल किशन राव हरिराव बागड़े। ये मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं सीएम राज्यपाल, ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाए आपके। कैसे? क्लास को डेली देखते देखते मैं बार बार रिवीजन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये चीजें सेट हो जाएं। फिर आपको तो अगर कोई भी राज्यपाल पूछ ले, चाहे मुख्यमंत्री पूछ ले, हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो रिवीजन कर ही रहे डेली, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप ये कमेंट ना करें कि गुरुजी आप बार बार बोल रहे, इससे हमें इरिटेट फील हो रहा है। दोस्तों इरिटेट फील नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए दर्द लगेगा, लेकिन दोस्तों जब अच्छे से आपको याद हो जाएगा, अगर क्वेश्चन आया तो आप फोड़ कर आओगे, फिर आपको मेरी बात याद आएगी कि गुरुजी डेली याद करवाते थे, है ना। ध्यान रखना दोस्तों। ये बताइए, हाल में ही मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। आंसर इन द कमेंट्स बॉक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बताइए, तो यहां पर आएगा आंसर जय शाह को दोस्तों। किसको? जय शाह को। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। हाल में ही पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? ये आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिला है और ये आपके सामने हिंदी में भी। बताइए दोस्तों। साथियों मेरी मेहनत पसंद आ रही हो ना दोस्तों, तो लाइक कर लेना अभी के अभी दोस्तों, है ना भाई। आप ही का चैनल है, लाइक वगैरह
अगर आप चैनल पर भी पहली बार विजिट करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, पहली बार वॉच करो, ताकि ये देखो सब्सक्राइब कर लोगे तब भी मैं अपकमिंग वीडियोस लेके आऊंगा, सबसे पहले यूट्यूब अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा, है ना। तो आपको सब्सक्राइब करने से यही फायदा रहेगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो का। तो बिल्कुल यहाँ पे बाजी किसने मारी है, ओडिशा वॉरियर्स, है ना, ओडिशा वॉरियर्स, मोहन चरण मांझी की सरकार, ओडिशा वॉरियर्स है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, करंट अफेयर की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, यहां पे मैं लिख देता हूं करंट अफेयर्स। इसकी मैं आपके लिए आज ही दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट अलग कर दूंगा, 2025 के करंट अफेयर 2025 के, इसकी मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप वो प्लेलिस्ट एग्जाम तक देखते रहेंगे ना दोस्तों, करंट अफेयर से तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब रिवीजन कर लिया। मात्र 15 से 20 मिनट मांग रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। हाल में ही उत्तर भारत के पहले 1 मेगा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहां रखी गई है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आंसर करिए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। बताइए दोस्तों क्या आंसर आप लोग करेंगे इसका। तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश, क्या आंसर टिक करेंगे, हिमाचल प्रदेश में रखी गई है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। यहां पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहां किया गया। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। देखो साइक्लोन जब भी आएगा ना, जब भी आपके लिए साइक्लोन सैन्य अभ्यास बोले तो हमें ध्यान रखना इसका आंसर राजस्थान आएगा। कहां पर किया गया आयोजन, राजस्थान में किया गया। वापिस मैं बोलूंगा एक बार, कौन है सीएम, भजनलाल शर्मा, राज्यपाल कौन है, किशन राव हरिराव बागड़े। अरे भाई इतनी बार बोल दिया, अब तो याद हो जाएगा राजस्थान के सीएम और इसके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। चलिए ये बताइए, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसका भी आंसर राजस्थान ही आएगा दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताएंगे आप लोग, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल में ही वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए बैंक इन इंटरनेट डोमेन की घोषणा किसने की है दोस्तों, बताइए। इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ आपके सामने दोस्तों। तो बिल्कुल भारतीय रिजर्व बैंक, क्या आंसर आएगा, आरबीआई। चले 1 मिनट निकाल के आप सभी से 1 मिनट मांग रहा हूं, बस अच्छे से मुझे सुन लो 1 मिनट के लिए। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना, एक एक्ट आता है दोस्तों 1934 का एक एक्ट आता है, उसके बाद दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, तब ये एक प्राइवेट बैंक था, है ना, प्राइवेट बैंक था, निजी बैंक था, ठीक है। उस समय दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ था, मतलब कि कलकत्ता में हुआ करता था। लेकिन जब 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, कहां पर, मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में, उसके बाद इसको पब्लिक बैंक यानी सरकारी बैंक बना दिया गया, ठीक है। यहां से क्वेश्चन वो पूछा जाएगा कि गुरुजी इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो ध्यान रखना इसके जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे दोस्तों, बताइए। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों। ऑसबॉर्न स्मिथ, यानी कि ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। दूसरे पूछ ले तो जेम्स टेलर। तीसरे वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमारे भारत के थे, कौन थे, सीडी देशमुख, तीसरे गवर्नर थे आरबीआई के। और 25वें कौन थे, 25वें कौन है भाई बताइए, अभी वर्तमान में कौन है ये बताइए। 25वें तो मैं बता देता हूं, 25वें कौन थे, शक्तिकांत दास। और उनकी जगह किसने लिए, वर्तमान में 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। कौन बने स्टूडेंट्स, संजय मल्होत्रा। आई होप गाइस कि 1 मिनट के डाटा से आपको अच्छा खासा रिवीजन हुआ होगा 1 मिनट में, ठीक है। चलिए ये बताइए, इसीलिए कहता हूं क्लास भी देखा करो, क्योंकि मैं ओरली नोट्स रिवीजन भी करवाता हूं आपका, है ना, तो आपके लिए बेनिफिट है। हाल में ही ऑपरेशन डेविल हंट कहां शुरू किया गया, इंग्लिश में भी यहीं पर लिखा हुआ है। ऑपरेशन डेविल हंट की बात हो रही है तो गुरुजी बांग्लादेश में स्टार्टिंग की गई इसकी, बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल कौन है, ढाका, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बताइए, हाल में ही भारतीय स्कूनर चैंपियनशिप के 91वें संस्करण का खिताब, दोस्तों किताब की जगह यहां पे मिसप्रिंट हुआ, लिखिए खिताब, क्या ध्यान रखेंगे, खिताब, ठीक है, खिताब किसने जीता दोस्तों बताइए। तो यहां पर नाम आएगा पंकज अडवाणी का, पंकज अडवाणी साहब। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, यहां पर क्या आएगा, पंकज अडवाणी साहब दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न बताएंगे, हाल में ही आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए गठित प्रवर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। इंग्लिश में यह लिखा हुआ आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल वैजयंत जय पांडा दोस्तों, किसको नियुक्त किया गया, वैजयंत जय पांडा को। यहां से आप लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल में ही भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए। आप देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा ज्ञानेश कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार और लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
फिर मत कहना मुझे पता ही नहीं एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या टिक करेंगे, ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, हाल में ही किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया है? बताइए दोस्तों, ये आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है, कमेंट करिएगा आंसर। बताइए दोस्तों, तो यहां पर जो आंसर आएगा, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन है, सीएम है पुष्कर सिंह धामी। क्या आंसर आएगा, पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों अगर मणिपुर के राज्यपाल बोले तो आपको क्या टिकना, अजय कुमार भल्ला लिख लो। मणिपुर के राज्यपाल, मणिपुर के राज्यपाल क्या टिकना, राज्यपाल यानी कि गवर्नर अजय कुमार भल्ला लिख लो। अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला, ये आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अजय कुमार भल्ला। ये बताइए, ये अच्छा इंग्लिश में है ना, तो यहां पर टिक करेंगे क्या, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन नंबर ये बताइए, अच्छा ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अच्छा ये बार बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये रिपीट हो गया, इसका भी आंसर ये रहेगा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये बताइए, हाल में ही बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया, इससे बताइए दोस्तों, किसे सम्मानित किया गया? तो बिल्कुल मनु भाकर जी को दोस्तों, है ना, मनु भाकर जी को। ये ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मनु भाकर दोस्तों, है ना। अभी आपने देखा होगा दोस्तों, ओलंपिक्स हुए तो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक है ना, उनमें दो बार पदक लेके आई दोस्तों, काश, है ना। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, मनु भाकर। ये एक निशानेबाजी, इनका संबंध निशानेबाजी से, ये एक शूटर है ना, निशानेबाजी करते हैं, निशानेबाजी से संबंधित है। एग्जाम में देखो पूछे जाते हैं, कोई खिलाड़ी दे देगा, उसका पूछ लेगा उसका संबंध किस खेल से। ठीक है, हालांकि करंट अफेयर में भी क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रख लेना, ऐसा करंट अफेयर में भी बन जाता है क्वेश्चन कि इसका संबंध किस टीम से है ना। टीम से क्या मतलब कि किस स्पोर्ट से, किस खेल से। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया है दोस्तों, इंग्लिश में ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, तो आंसर भी करिए आप लोग। देखो जल थल सेना की बात हो रही दोस्तों, तो ये किया गया दोस्तों, बताइए कहां पर किया गया, गोवा में दोस्तों, कहां पर, गोवा में किया गया, जल थल रक्षा, है ना, गोवा में, यहां पर क्या आएगा, गोवा। ये बताइए, हाल में ही 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, बताइए। यह आपके सामने लिखा हुआ इंग्लिश में भी, बताइए दोस्तों। एकनाथ शिंदे जो कभी महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके थे, तो है ना, ध्यान किए। बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बताइए क्या आंसर होगा। ये इंपोर्टेंट क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो सम्मानित किया गया वो हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर और इंपोर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर टिक कर लो भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आपके लिए। ठीक है, ये बताइए, हाल में ही किस राज्य ने गवाह संरक्षण योजना 2025 की शुरुआत करी है भाई साहब, बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या टिक करेंगे आप लोग। तो ये शुरुआत करी है हमारे हरियाणा दोस्तों, हरियाणा दो बार लिखा हो, इसको हटा दो, हरियाणा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इन 30 क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं साथियों। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने यहां पे जितने भी क्वेश्चन सही किए 30 में से, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अब देखो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से वही बच्चा बताएगा जिसने पूरी क्लास देखी हो, और मुझे वही पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट ने पूरी क्लास देखी है, ये स्टूडेंट डेडिकेट है अपने एग्जाम को लेके, ये मुझे पता चल जाएगा। ठीक है साथियों, सेशन पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर देना कि आपको सेशन कैसा लगा दोस्तों, है ना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो अपकमिंग वीडियोस के लिए दोस्तों, आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रीफर करेगा दोस्तों। साथियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर करना दोस्तों, लाइक करे बिना मत जाना दोस्तों, बहुत मेहनत लगी दोस्तों आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए दोस्तों। जब मैं आपके लिए 100% पूरा दे सकता हूँ, 100% दे सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं दे सकते, बताइए। अब सिलेक्शन आपको लेना है या हमें लेना है, हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अब आप ही अपने कदम पीछे हटा रहे हो, तो इसमें गलती किसकी, आपकी ना भाई। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप सभी को पता है। सिलेक्शन वही पाएगा जो अच्छे से डेडिकेट पड़ेगा। कोई एग्जाम हमें टफ क्यों लगता है, टफ हमारे पढ़ने के तरीके के ऊपर डिपेंड है कि हम किस हिसाब से उस एग्जाम को ट्रीट कर रहे हैं ना, वो उसी के ऊपर डिपेंड है। तभी देखो, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमें एग्जाम टफ लगेगा। भाई हम अच्छे से मेहनत करें, 100% दे रहे, तो हमें एग्जाम टफ कभी नहीं लगेगा, है ना। तो टफ लगना, आशा लगना, ये हमारे पढ़ने के तरीके के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो मेहनत करोगे सिलेक्शन पाओगे, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की ताकत, अगर आपने मेहनत करी है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, जितना हो सके सेशन को शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों के साथ। ठीक है, सेशन को सभी स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करना।
ठीक है, बहुत ही शानदार रिवीजन रहा होगा आई होप। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर। क्लास डेली 8 PM पर आती है, आपको डेली 8 PM पर जुड़ना है दोस्तों, ठीक है। तो कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।